अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये कुछ टास्क हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लग रहे हैं रिलेटेड टू एक्सेल। ठीक है, मतलब जब एक्सेल में आप चार्ट बनाते हो तो लेट्स से ये एक फ़ाइल दी हुई है आपको boards.csv। ठीक है, जो ये मैंने ओपन कर रखी हुई है। ठीक है, ये ऊपर आप देख सकते हैं ये boards.csv ही है। ओके, वो कह रहा है कि आपने वर्टिकल बार चार्ट क्रिएट करना है फॉर ओनली द टॉप 5 रैंक्ड कंट्रीज। ठीक है ना, पहले देख लेते हैं कि चार्ट में है क्या। चार्ट में हमारे पास रैंक्स हैं, ये टॉप 5 रैंक्स हमें यहाँ से पता चल जाएंगे। ठीक है, कंट्री नेम है 2014, 18, 22। ठीक है, और उसने कहा है कि कंट्री के नेम्स जो है ना वो कैटेगरी एक्सिस पे आए। अगर आपके पास इस तरह चार्ट होता है तो ये आपके पास जो एक्स एक्सिस होता है दैट इज़ योर कैटेगरी एक्सिस, और वैल्यू एक्सिस आपके पास वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो जिस चीज़ को आप पहले सेलेक्ट करते हो ना वो कैटेगरी एक्सिस बन जाती है। जैसे लेट से ये टॉप 5 कंट्रीज़ को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब कंट्रोल की मैंने प्रेस करके रखनी है। ओके, और मैंने ये 2022 के इनके रिकॉर्ड भी सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, लेट से अगर आप कंट्रोल की प्रेस नहीं करते, आप इसको सेलेक्ट करते हो, आप कंट्रोल की मैंने अनहोल्ड की हुई है। अब मैं ये करूँगा तो वो देखो वो डेटा वहाँ से अनसेलेक्ट हो गया। तो पहले आपने कंट्री को सेलेक्ट करना है। ओके, और यहाँ से आपने उन वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है जिनको आपने वैल्यू एक्सिस में लेके जाना है। इंसर्ट पे जाएंगे और बार चार्ट कह रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके बार चार्ट, ये मेरे पास चार्ट बन गया। ओके, इट वाज वेरी सिंपल। फिर उसने कहा है कि चार्ट को इस तरह लेबल करो कि वैल्यू एक्सिस का टाइटल थाउजेंड्स, कैटेगरी का कंट्री, और चार्ट का अपना टाइटल आए रिक्रिएशनल बोट्स इन यूरोप। तो मैं क्या करूँगा, चार्ट टाइटल पे जाकर रिक्रिएशनल बोट्स इन यूरोप। ओके, और फिर उसने मुझे कहा है कि वैल्यू एक्सिस पे थाउजेंड्स आए। तो पहले मैं प्लस करके ना एक्सिस टाइटल्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो वैल्यू एक्सिस याद रखेंगे ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर आना चाहिए थाउजेंड्स। ओके, और ये कैटेगरी एक्सिस है, कैटेगरी एक्सिस का टाइटल क्या रखना है, कंट्री। कंट्री। ओके, फिर आता है थोड़ा सा मुश्किल टास्क जो जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा फंसते हैं। कहता है डिस्प्ले ओनली द डेटा वैल्यूज़ एट द टॉप ऑफ द ईच बार। ये भी मुश्किल नहीं है, इसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल टास्क आता है। ओके, तो डेटा वैल्यूज़ हर बार के ऊपर दिखानी है, प्लस पे क्लिक करके डेटा लेबल पे मैं चेक लगा दूंगा। ठीक है, डेटा लेबल्स भी आ गए। अब वो कह रहा है कि फॉर्मेट द एक्सिस स्केल टू डिस्प्ले मिनिमम 0, मैक्सिमम 1100 और इंक्रीमेंट ऑफ 100। अब बच्चों को ये नहीं समझ आती कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो सुन लो। कह रहा है एक्सिस स्केल को इस तरह फॉर्मेट करो। अब एक्सिस स्केल ये होता है, ये वाला। ठीक है, जहाँ पर लिखा हुआ है 0, 200, 400, 600। कहता है इसको इस तरह फॉर्मेट करो कि ये स्टार्ट हो 0 से, जो कि आप देख सकते हैं अभी भी 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। ओके, वेट, यू पीपल कैन सी अभी भी ये 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या जा रही है, 1200 जा रही है ना। तो 1200 नहीं, मैक्सिमम 1100 होनी चाहिए। और 0 के बाद 200, फिर 200 के बाद 400, 400 के बाद 600। मतलब एक से अगली वैल्यू में जो इंक्रीमेंट हुआ है ना वो 200 का हुआ है। हालांकि टास्क में वो हमें कह रहा है इंक्रीमेंट 100 का होना चाहिए। मतलब ये वैल्यूज़ कुछ इस तरह नज़र आना चाहिए, 0, 100, फिर 200, इस तरह जाते जाते 1100 तक ये वैल्यू होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, यू विल सिंपली आप ये वैल्यू एक्सिस को सेलेक्ट करोगे, किसी भी वैल्यू पे जाके क्लिक करो, ये सारा पूरा वैल्यू एक्सिस स्केल सेलेक्ट हो जाता है। राइट क्लिक करें और फॉर्मेट एक्सिस पे क्लिक कर दें। ठीक है, अब आप देखें फॉर्मेट एक्सिस पे ना ये लेफ्ट साइड पे ये पैनल ओपन हो जाएगा। मिनिमम जो आपने रखना है वो रखना है 0, और मैक्सिमम आपने रखना है 1100। क्यों, क्योंकि उसने कहा हुआ है, सी कह रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1100, तो 1100 मैक्सिमम वैल्यू मैंने रख दी। ओके, अच्छा ये आपने 0 रखना है। ठीक है, 0, मिनिमम 0। ओके, ये कर दिया। अब देखो 0 तो आ गया, 200, 400, 600, 800 और 1000 आ गया।
लेकिन उसने कहा हुआ है कि जो इंक्रीमेंट है ना वो 100 का हो, तो इंक्रीमेंट के लिए आप ये मेजर को 100 कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही एंटर दबाएंगे अब आप देखें 0, 100, 200, 300 और 1100 मैक्सिमम जा रहा है, और एक वैल्यू से अगली वैल्यू में जो इंक्रीमेंट है वो 100 का हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर उसने कहा है प्लेस द चार्ट टू द लेफ्ट ऑफ द बुलेट्स। ये तो आप चार्ट को सिंपली कॉपी करें, चार्ट के इस एरिया पे जाके राइट क्लिक करके कॉपी करें और उस डिज़ायर्ड एरिया में जाके पेस्ट कर दें जहाँ पे आपको चार्ट चाहिए, ओके। इसके अलावा लेट्स से आपको वो कहता है कि ये जो वैल्यूज़ है ना इनमें आप वो दिखाओ, पॉइंट्स दिखाओ, ठीक है, मतलब डेसिमल प्लेसेस दिखाओ। तो आप राइट क्लिक करके अगेन फॉर्मेट एक्सिस पे जाओ और यहाँ से पैनल को मेक श्योर ये चीज़ सेलेक्ट हुई हो। कुछ बच्चों का हो सकता है ये सेलेक्ट हो जाए, ये सेलेक्ट हो जाए, ये आपने ये सेलेक्ट करके रखते हैं, ओके। और इधर जाके नीचे नंबर में जाना है और नंबर में इसको जनरल की बजाय नंबर कर देना है, ठीक है, और डेसिमल प्लेसेस सेट कर देना है। अभी 2 है ना, जितने भी पेपर में कहे होंगे वो कर देना। जैसे लेट से 1 कहता है, मैं 1 करूँगा तो देखें ये 1 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू होगा। लेट से मैंने 3 कर दिया तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ पे मुझे 0 चाहिए तो मैं इसको 0 ही रखूँगा, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट चार्ट के। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया है।